नमस्कार, मैं मनीष सिंह आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए रौद्र रस लेकर के उपस्थित हूं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि इसके पूर्व मैंने 4 रस की वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। इसमें श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, करुण रस। आज मैं इसमें 5वां रस यानी रौद्र रस के रूप में आपकी इस वीडियो में उपस्थित हो रहा हूँ। रौद्र रस को जो अस्थायी भाव होता है क्रोध होता है। क्रोध मनुष्य के हृदय में कब उत्पन्न होता है? क्रोध मनुष्य के हृदय में तो उत्पन्न होता है जब कोई विरोधी पक्ष, आपका दुश्मन, जब आपके सामने आपके देश का अपमान करे, आपके धर्म का अपमान करे, आपके समाज का अपमान करे, आपके बंधु बांधव का अपमान करे, आपके गुरुजन का अपमान करे, आपके माता पिता का अपमान करे, तो जब विरोधी पक्ष आपका इन सब का जब अपमान करता है आपके सामने, तो जाहिर सी बात है तो गुस्सा आना लाजमी है। तो ये जो क्रोध की भावना हमारे हृदय में उत्पन्न होती है प्रतिशोध के लिए, उनका प्रतिकार करने के लिए, उनको दंड देने के लिए हमारे अंदर जो क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, वही से रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। समझ गए? एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि जब विरोधी पक्ष के द्वारा किसी मनुष्य के, उसके देश, उसके धर्म, उसके समाज, उसके इष्ट बंधु बांधव, उसके माता पिता, उसके गुरुजन आदि का जब कोई अपमान करता है, तो उसके प्रतिशोध में जो क्रोध भाव हृदय में जगता है, वही रौद्र रस की निष्पत्ति करता है। ठीक है? तो आज हम इस उदाहरण में, मैंने इस रस में जो उदाहरण लिया है वह हम मैत्री शरण गुप्त की द्वारा रचित जो रचना है जयद्रथ वध, मैंने उनसे उस रचना से मैंने उदाहरण लिया है। और इस जो पंक्ति मैंने अभी व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, ये उस समय घटना है जब द्रोणाचार्य और कौरव सब मिल करके अभिमन्यु का वध कर देते हैं। जब वो चक्रव्यूह भेदन करने जाता है, तो जब वध हो जाता है अभिमन्यु का, तो स्वाभाविक सी बात है उनके जो पिता थे अर्जुन को क्रोध आना लाजमी है। और जब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं, एक बार क्या होता है कि अर्जुन जो है युद्ध करने से मना कर देते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो कृष्ण उसने समझाते हैं कि आप जो है क्षत्रिय धर्म भूल रहे हो। क्षत्रिय धर्म का कार्य है कि अधर्म का नाश करना, धर्म का विजय करना। ये सब चीज़ें जब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तब उनके अंदर अभिमन्यु का वध का प्रतिशोध लेने की ठानते हैं। उसी का जिक्र किया गया है। इन्होंने गुस्सा आता है, क्रोध आता है। अब क्रोध के प्रतिशोध में ये बात कहते हैं। आइए हम देखते हैं फिर से एक बार रौद्र रस की परिभाषा क्या है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। ठीक है? विरोधी पक्ष द्वारा किसी मनुष्य, देश, समाज या धर्म का अपकार अथवा अपमान करने से उसके प्रतिशोध में जो क्रोध भाव पैदा होता है, वही रौद्र रस के रूप में अभिव्यक्त होता है। ठीक है? लेकिन चीज़ यहाँ पे समझने की जरूरत है कि रौद्र रस और वीर रस में थोड़ा सा अंतर है। कभी कभी जो है सब लोग एक मान लेते हैं। वीर रस में जो अस्थायी भाव होता है, उत्साह होता है। वह उत्साह जो है सुख की अनुभूति कराता है, जोश लाता है। लेकिन रौद्र रस का जो अस्थायी भाव क्रोध है, तो क्रोध जो होता है वो दुख की अनुभूति कराता है। आदमी क्रोध कब होता है? जब उसे दुख होता है, उसे जब पीड़ा पहुंचती है, तभी तो गुस्सा करता है। इसलिए वीर रस रौद्र रस में अंतर है कि वीर रस जो होता है उसका अस्थायी भाव जो उत्साह जो है मनुष्य के अंदर जो है सुख की अनुभूति कराता है, आनंद की अनुभूति कराता है। लेकिन जो रौद्र रस होता है, जो क्रोध अस्थायी भाव होता है, वह मनुष्य को दुख की अनुभूति कराता है। उसे कष्ट होता है दूसरे द्वारा सुने हुए कथन को, क्योंकि कोई उसका अपमान कर रहा है, कोई इसको प्रताड़ना कर रहा है, कोई इसे जो लज्जित कर रहा है, तो उसके प्रतिकार में, उसके प्रतिशोध में जो भावना उदय होती है वो क्रोध कहलाएगी। ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों को समझने में। ठीक है?
ये मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। ये जो पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त जो द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, और इन्हें लोग इनके जो समकालीन कवि थे इन्हें दद्दा कहकर पुकारते थे, दद्दा। और इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य का राष्ट्र कवि भी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं जो जैसे भारत भारती, इन्होंने जो इसमें देश प्रेम की भावना जो है कूट कूट के भरी हुई इनकी पंक्तियों में। तो ये मैंने उनकी रचना से जयद्रथ वध जो है उनकी रचना है, उससे मैंने पंक्ति को लिया है। इन पंक्तियों को जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि इसमें रौद्र रस है और क्रोध स्थायी भाव। आइए हम पढ़ते हैं इसको। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। करतल मतलब होता है दोनों हथेली से मलने लगे गुस्से में। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मित पड़े, करते हुए घोषणा हो गए उठकर खड़े। तो पहले अर्जुन जो थे जब अपने सामने अपने गुरु के अपने बड़े पिताजी भीष्म पितामह आदि को जब देखे तो उन्होंने एक बार क्या किया कि युद्ध ना करने का ठान लिया, ना करने का। तो जब श्री कृष्ण उनको समझाते हैं तो श्री कृष्ण की समझाने से जब उनको समझ आ जाता है, जब उन्हें याद दिलाते हैं वही हैं जो तुम्हारे बेटे को घेर कर मारे थे अकेला, तो सब चीज़ें जब श्री कृष्ण उनको बताते हैं तब अर्जुन को गुस्सा आता है और ठान लेते हैं कि अब मैं जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे पुत्र के साथ हुआ, जो मेरे पांचों भाइयों के साथ हुआ है, अब मैं उसका बदला लूँगा। और कहने लगते हैं कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। जब श्री कृष्ण के वचन अर्जुन के कानों में पड़ते हैं तो अर्जुन को जो है दुख होता है और दुख से वो गुस्सा तिमला उठते हैं। सब शील अपना भूल कर तल युगल मलने लगे। और उनका जो विनम्र भाव है, जो उनकी मर्यादा है, जो शील आवरण जो है उनको को दूर कर देते हैं और अपने दोनों हथेली मलने लगते हैं गुस्से के मारे अपने शरीर के। संसार देखे अब हमारे शत्रु में मित पड़े। और वो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे श्री कृष्ण अब मैं देखना, अब मैं यहाँ पर जो है शत्रुओं की इस युद्ध भूमि में शत्रुओं की लाश बिछा दूंगा, पूरा संसार देखेगा। करते हुए घोषणा वे हो गए उठकर खड़े हो। ये घोषणा करते हुए अर्जुन कि श्री कृष्ण ये कहने लगे बस करो, अब मैं जो है ये युद्ध भूमि देखना, युद्ध भूमि में जो शत्रु हैं इनकी लाश जो है पूरी युद्ध भूमि मैदान में बिछ जाएगी और पूरा संसार देखेगा कि किसी का अपमान करने से उसका हस्त क्या होता है तेजी से। तो पंक्ति पढ़ने से एकदम क्लियर हो गया कि इसमें रौद्र रस है। ठीक है, अब हम इसमें जो है जो रस के अवयव हम जो निकालते हैं, जो परीक्षाओं में पूछा भी जाता है और परीक्षाओं में आता भी है, उस तो हम इसमें निकालेंगे। पहले निकालेंगे अस्थायी भाव। अस्थायी भाव क्या होगा? क्रोध। अस्थायी भाव जैसे मैंने बार बताया इस वीडियो में कि अस्थायी भाव जो हम मानव हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं और उन्हें अनुकूल वातावरण मिलकर के वो बाहर निकलते हैं। तो क्रोध जो है अर्जुन के हृदय में विद्यमान था लेकिन निकल नहीं रहा था। निकला कैसे? जब श्री कृष्ण ने ललकारा, श्री कृष्ण ने उन्हें अपने कौरव जो उनके सामने थे, जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन जो वगैरह थे, उनकी बातें याद दिलाई, उनके द्वारा किए गए जो कार्य थे उनको याद दिलाया, तब जाकर के उनके हृदय का जो क्रोध था वो बाहर निकला और रौद्र रस का निष्पत्ति हो गई। तो स्थायी भाव क्या हो जाएगा आपका? क्रोध। ठीक है, आश्रय कौन जाएंगे? आश्रय अर्जुन। कौन? अर्जुन। किसके अंदर गुस्सा आ रहा है, किसके अंदर क्रोध आ रहा है, किसके अंदर? अर्जुन के अंदर। आश्रय जाएंगे अर्जुन। आलंबन मतलब किस पर आधारित होकर, यानी किसके आधार पर उनको गुस्सा आ रहा है, उसकी वजह कौन है, यानी विषय कौन है जिसे श्री कृष्ण अर्जुन को गुस्सा आ रहा है, वजह कौन है? कौरव पक्ष। आलंबन हो गया कौरव पक्ष, कौरवों की सेना। या ठीक है, या अभिमन्यु वध का स्मरण। अभिमन्यु वध को
वध का स्मरण, ठीक है। उद्दीपन क्या कहलाएगा, यानी उन्हें क्रोध कि उनके हृदय से क्रोध जो निकाला, या उनके अंदर से जो क्रोध को तीव्र गति से बाहर निकालने का प्रयत्न किया, तो उद्दीपन कौन आएगा, श्री कृष्ण के वचन। श्री कृष्ण ने ही निकाला ना उनके अंदर से क्रोध, वो तो शांत बैठे थे, वो तो युद्ध ना लड़ने की ठान ली थी। उन्होंने कहा था मेरे सामने गुरुजन हैं, मेरे सामने बड़े पिता द्रोणाचार्य गुरु हैं, मेरे भाई हैं। उन्हें मोह हो गया था कि मैं युद्ध इन सबसे नहीं लड़ूंगा। तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाते हैं, तो श्री कृष्ण के वचन जो हैं वो उद्दीपन काम करते हैं, उनके अंदर क्रोध जो है उसे बाहर निकालते काम करते हैं। श्री कृष्ण के वचन उद्दीपन है, श्री कृष्ण के वचन। अनुभव, अनुभव जैसे कि मैंने पहले बताया है कि अनुभव जो है हमेशा आश्रय के हृदय में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो अनुभव क्या हो चीज़ें होती हैं, अनुभव मैंने 4 चीज़ें बताई थी, सात्विक अनुभव, वाचिक अनुभव, कायिक अनुभव और आहार्य अनुभव, ठीक है। यानी वाणी से, शरीर से। सात्विक अनुभव से कहते हैं जो बिना प्रयास के बाहर निकलते हैं, बिना प्रयास के अनायास अपने आप बाहर निकल जाते हैं। और कायिक, वाचिक, आहार, इन तीनों के लिए प्रयास करना पड़ता है, ठीक है। तो अनुभव में क्या आएगा, अनुभव में अर्जुन का गुस्सा होना, अर्जुन का गुस्सा, अर्जुन का गुस्सा होना और अपने दोनों हथेली को मलना। नहीं लिखा है करतल युगल मलने लगे, करतल मतलब होता है ये, कर मतलब हाथ, तल मल ये करतल, युगल मतलब होता है जोड़ा, जो दोनों हाथ है, युगल मतलब जोड़ा, दोनों हाथ को गुस्से में क्या करने लगे, मलने लगे, गुस्से में आके। तीन जहाँ भी करतल युगल मलने लगे, तो अर्जुन का गुस्सा होना और अपने हथेली को कस करके मलना, ये भी आ जाएगा। दोनों हथेलियों दोनों हथेलियों को मलना, ये भी अनुभव आ जाएगा। और संचारी भाव में उग्रता, उग्र हो जाना, उग्रता, अमर्ष, ये सब आपके जो है संचारी भाव है। उग्रता, अमर्ष और आपका दैन्य, दैन्य कहते हैं कि हीन भावना से, दैन्य, ये आपके संचारी भाव हो जाएंगे। उग्रता, अमर्ष और दैन्य, ये सब आपके संचारी भाव। इसलिए संचारी भाव मैंने बताया था कि कुछ संचारी भाव ऐसे ही होते हैं। संचारी भाव संख्या कितनी है, 33 है। संचारी भाव जो एक ही रस्म नहीं बल्कि कई रस्म पाए जाते हैं। तो ये मैंने आज इस वीडियो में आपको रौद्र रस के बारे में बताया, रौद्र रस की परिभाषा बताई, रौद्र रस के मैंने उदाहरण दिए। उदाहरण कौन से दिए आपको, मैथिली षड़गुप्त की जो रचना है जयद्रथ वध से मैंने ये लिया है। मैं फिर पढ़ देता हूँ। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मित पड़े, करते हुए घोषणा हो गए उठकर खड़े। तो जब इस पंक्ति को पढ़ेंगे तो ये स्पष्ट होगा कि जो अर्जुन को गुस्सा आया वह इस बात का गुस्सा आया कि जो कौरव थे, जो द्रोणाचार्य थे, जो उनके गुरु थे, उन्होंने सब मिल करके चक्रव्यूह भेदन जब अभिमन्यु कर रहा था तो अकेले अभिमन्यु को सबने मिल के मारा था, जो कि एक युद्ध की जो नीति है उसकी विरुद्ध थी कि अकेला आदमी एक तरफ और सब एक तरफ, वो भी निहत्था था अर्जुन अभिमन्यु। तो ये जो है नीति विरुद्ध युद्ध हुआ था। तो श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया तो उन्हें जो है प्रतिशोध के लिए गुस्सा आ गया। तो मैंने बताया कि रौद्र रस वहाँ पर होता है जब कोई विरोधी पक्ष आपके गुरुजन का, आपके माता पिता का, आपके देश का, समाज का, धर्म का जब अपमान करता है तो उस अपमान के प्रतिशोध में, जब कोई आपका अपमान करेगा तो आप चुप नहीं बैठोगे ना, उसका प्रतिशोध करोगे, उसका प्रतिकार करोगे, उसका हल निकालोगे। तो उसके प्रतिशोध के में जो क्रोध की भावना आपके अंदर उत्पन्न होगी, गुस्सा उसके ऊपर आएगा, और वही जो गुस्सा उत्पन्न होता है तो वहाँ पर रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। तो आदमी उसके लिए इंतजाम करता है अच्छे पद के लिए, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको रौद्र रस जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधियों को, अपने नात रिश्तेदारों को अधिक से अधिक जो है लोगों को ये वीडियो शेयर करें, जिससे सभी लोग जो हैं जो हिंदी साहित्य से परीक्षाएं देते हैं या जो हिंदी साहित्य की जिसकी तैयारी के रूप में, विषय के रूप में है, या जो प्रतियोगी परीक्षाएं देते रहते हैं जिनमें हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र आते हैं, ऐसे लोग जो हैं इन जो व्याकरण संबंधी मैं या हिंदी साहित्य संबंधी जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो भी लाभान्वित हो सकें और वो भी अपने जो है लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें, ऐसे मेरा उद्देश्य है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अधिक से अधिक जो है इस वीडियो को शेयर करें, जिससे लोग ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। ज्ञान सबको मिलना चाहिए, इसलिए ज्ञान जो होता है वह मनुष्य के अंदर की अज्ञानता को नष्ट कर देता है, उसके अंधकार को नष्ट कर देता है और मनुष्य के सोचने और समझने की शक्ति को मजबूती प्रदान करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही एक नए रस के साथ फिर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।